हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैथ से रिलेटेड है। जिस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति के बारे में, 3D के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है, क्षेत्र माने क्षेत्रफल, मिति माने मापना। किसी भी वस्तु का, किसी भी आकृति का उसके एरिया को मापना या उसके परिमाप को निकालना। विभिन्न जो भी प्रतिक्रियाएं, प्रक्रियाएं, संक्रियाएं होती हैं उन सब को हम देखेंगे। और सारे जो फार्मूला मेन रूप से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन पर बेसिस क्वेश्चन जो पूछा जाता है और हमें फार्मूला याद ना होने की वजह से हम गलत कर देते हैं, तो जितने भी फार्मूले बन सकते हैं वो सब हम 3D में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की। यहाँ पर देख सकते हैं आप घनाभ के बारे में। ये देखिए घनाभ है। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कहने का तात्पर्य, आप जिस कमरे में बैठे हैं अभी वो एक घनाभ की आकृति का है और उस घनाभ में 6 फलक होते हैं। 4 दीवारें हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गई। तो इस प्रकार से ये हाइट रही घनाभ की, ये लेंथ हो गई और ये डेप्थ बोलो या फिर चौड़ाई बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का तात्पर्य चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि फर्श का परिमाप। अब फर्श का परिमाप का मतलब, फर्श तो आयताकार होता है, एल बी, आयत का परिमाप 2l प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्श का परिमाप 2l प्लस बी इंटू एच। तो अगर हमसे पूछा जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 2l प्लस बी इंटू एच। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसकी इसकी जितनी भी एरिया है कमरे के अंदर, पूरे कमरे में जो एरिया है, अगर उसकी बात करें हम तो वो किस तरह से निकालेंगे? 2 ब्रैकेट एल बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये फार्मूला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करें हम, यानी घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। अब घनाभ के विकर्ण की बात करें। घनाभ के विकर्ण की मतलब है ये कि एक कोने से दूसरे कोने तक, इस तरह से। कहने का तात्पर्य, आपके कमरे में वो सबसे लंबी छड़ जो आ सकती है उसे विकर्ण कहते हैं। आपके कमरे में वो सबसे लंबी छड़ जो कि रखी जा सकती है उसे विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, और इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल। और एक ये फार्मूला है, हमें याद रखना है, यानी एल प्लस बी इंटू प्लस एच का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc, और इस तरह से। तो विमाओं का योग बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण जो है अभी हमने देखा ये होता है विकर्ण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम घन की। घन के बारे में अगर बात करें तो घन क्या होता है? एक क्यूबॉइड विच हैज़ एल बराबर वी बराबर एच, यानी जिसकी, वह घनाभ होता है घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 4a स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, यानी ऊपर नीचे इधर उधर चारों दीवारें और ऊपर नीचे, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। ठीक है। पार्श्व का मतलब इस तरह से चारों दीवारें ऐसे। ये वॉल्यूम आयतन की बात करें, घन का आयतन, तो भुजा क्यूब, ए क्यूब।
विकर्ण की बात करें तो √3a, ठीक है, √3a। चूँकि यहाँ a तीनों बराबर हैं तो इसका विकर्ण √3a। सिलेंडर यानी बेलन, बेलन की अगर हम बात करें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठ 2πRh, 2πRh। ये r हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ऊपर से नीचे h हो गया, तो 2πRh। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो 2πRh। देखिए वक्र पृष्ठ, इतना वक्र पृष्ठ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ऊपर गोला है एक, नीचे वृत्त है, ऊपर वृत्त है। तो वक्र पृष्ठ में यदि हम दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो टोटल एरिया निकल आएगा। यहाँ से 2πr हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, h+r। और आयतन की अगर हम बात करें तो πr² h बेलन का आयतन होता है। आप इसे याद कर लीजिए। अगले की अगर हम बात करें तो शंकु, शंकु में देखिए इस तरह का होता है कुछ शंकु, ये इसकी L तिरछी लंबाई, ये h और ये यहाँ से r, ये देख सकते हैं आप, r, ये L, ये h, ठीक है। अब इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब नीचे का वृत्त छोड़ दें, अगर हम इसकी केवल देखें ऊपर ये कोण की, तो πr/L ये लिए होता है। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो πr/L+r, यानी कि वक्र पृष्ठ में यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तो ये निकल के आता है। आप देख लीजिए πr/L + πr², तो πr कॉमन ले लिया, L+r बचा, ठीक है। यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या होता है वॉल्यूम, जो बेलन का आयतन होता है πr², इसका 1/3 होता है शंकु का आयतन। L की तिरछी लंबाई, यहाँ पर क्या पाइथागोरस लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होता है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लाल बटे कक्का, ठीक है। स्फेयर, गोले की अगर हम बात करें, ये देखिए ये गोला होता है, गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त जो चूड़ी होती है हाथ में वो वृत्त होता है, जो गोला फेंकते हैं हम, गोला फेंक खेलते हैं, वो गोला होता है ठोस। तो आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर का भाग 4πr², याद रख लीजिए आप इसे। वॉल्यूम, आयतन की अगर बात करें हम तो 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक ये कंडीशन दी हुई है, B1 B2 व S1 S2 दो गोले के आयतन व क्षेत्रफल हैं, यानी एक का B1 और S1, V2 और S2। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा V1/V2 = S1/S2 की पावर 3/2, ये एक कंडीशन है, इसे आप याद रखिए। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, S1/S2 बराबर V1/V2 की पावर 2/3, ठीक है। इसे आप याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हेमस्फेयर, अर्धगोला, गोले को अगर हम बीच से काट दें, गोले को बीच से काट दें तो ये जो भाग बचता है इसे बोलते हैं अर्धगोला। क्योंकि अब इसमें पृष्ठ एरिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4πr² होता है, उसका आधा कर देंगे। देखिए आप, वक्र पृष्ठ में केवल इतना भाग जुड़ेगा वक्र पृष्ठ में, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये 2πr² प्लस ये जो ऊपर का भाग जो हमने काटा है ये वाला, ये भी जुड़ेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 3πr², ठीक है। वॉल्यूम, आयतन की अगर हम बात करें तो 2/3 πr³, आयतन होता है 2/3 πr³। तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं सारे फार्मूलों को। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।